सवाल बाबा साहब ने उठाया था, वो सवाल, वो बुराई, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो उत्पीड़न आज भी जारी है। लेकिन धर्मांधता, तो मैं आपको बताता हूं फाजिल भाई, थोड़ा सा धैर्य कि नहीं है। और बाकी यादव जी आप भी थोड़ा सा अपने जीके को थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। तो आपको लगता है कि सनातन धर्म में ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम जाति में, मुस्लिम धर्म में 3 जातियां हैं। उसमें अरजाल जो जाति है वो सबसे निचली जाति मानी जाती है, और 2016 की एक रिपोर्ट है जो कि कई वेबसाइट्स में छपी हुई है, मैं आपको बता देता हूं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जाति के आधार पर कई बार यह देखने को मिला है कि मुस्लिम धर्म में भी लोगों को साथ बैठकर खाने नहीं दिया जाता, साथ शादी नहीं की जाती, उन लोगों को साथ पढ़ने नहीं दिया जाता है। यह 2016 की रिपोर्ट है, ज्यादा पीछे की रिपोर्ट नहीं है। उस पर बोलने की अगर हिम्मत हो तो बात कीजिएगा सनातन की। मैं आता हूं आपके पास। फाजिल भाई 1 मिनट प्लीज, फाजिल भाई 1 मिनट। सूर्य प्रकाश मैथिल जी प्लीज, वो जवाब देना चाह रहे हैं। मैंने बहुत वक्त दिया सर समाजवादी पार्टी को, रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी शायद इस बात को अलाउ करती है कि हमारे देश में जातीय विकारता है तो लोग कन्वर्ट हो जाएं। धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज मनसा देवी में हमारे मनसा देवी में बहुत सारे श्रद्धालु आज काल के ग्रास में बने, उनकी आत्मा को शांति हो। देखिए मैं 3 उदाहरण मैं आपको दूंगा, मात्र 120 सेकंड, ज्यादा नहीं लूंगा। पहली चीज, अगर हिंदू समाज में जातिगत असमानता होती और इतना बुरा स्थिति होती तो अयोध्या के अंदर 24 पुजारी, उसमें से 2 दलित और एक ओबीसी वर्ग से नहीं होता। दूसरी चीज, गुरु गोरक्षनाथ पीठ के पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के द्वारा कामेश्वर चौपाल का नाम आगे कर राम मंदिर के निर्माण में प्रथम ईंट यदि किसी दलित भाई ने लगाई तो यह बताता है कि समाज में जातिगत भावना इतनी ज्यादा नहीं है। तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं, आज तक क्या इन्होंने इस पर प्रश्न उठाया? मैं बताता हूं, मुसलमानों में मुस्लिम जर्नल भी है, मुस्लिम बैकवर्ड भी है, और मुस्लिम जो है SC ST है जो आपने बोला। अब अशरफ, अजलफ और अरजाल जी देखिए, हाँ, पठान, रिजवी, शेख, सिद्दीकी, खान, मिर्जा, सैयद, बहरिया, फसरो, सैयद, शरीफ, दीवान, हुसैनी और नकवी, जैदी, कुरैशी, हाशमी, ये सब आते हैं जर्नल में। अंसारी, आलम, बेहरा, चिकवी, दुनिया, दर्जी, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, नाई, मनिहार, दरवेश, बड़ई, कुरैशी, ये आते हैं आपका मुस्लिम बैकवर्ड अजलफ में। और अरजाल जिसकी आपने चर्चा की वो है भटियार, फकीर, शेख, डफली, नट, हलालखोर, लाल बेगी, बढ़ई, बंजारा, रंकी, रंगरेज, मुकेरी, भक्तो, भिश्ती और हेला और बहुत सारे। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में इतना डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ। मुस्लिम समाज में कब्रिस्तान अलग अलग है, मस्जिदें अलग अलग हैं, शिया और सुन्नी का इश्यू एक बहुत बड़ा इश्यू है, वहाबी का अलग इश्यू है, देवबंदी का अलग इश्यू है, बरेलवी का अलग इश्यू है। मतलब ये सारा का सारा इतना बवाल मुस्लिम समाज में है, लेकिन सबकी निगाह हिंदू समाज में रहती है। ठीक है, ओके, फाजिल भाई नाउ इट्स योर टर्न। सूर्य प्रकाश मैथिल जी प्लीज स्टॉप सर, प्लीज। 20 सेकंड और, अच्छा ठीक है, प्लीज सर 10 सेकंड दे रहा हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल, हाँ, मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, 2012 से 17 के बीच में क्या लव जिहाद नाम का कोई शब्द भी था? हाँ। 2020 में जब से नहीं, वो चाहते हैं सर कि एंटी रोमियो स्क्वाड की 100% एक्यूरेसी हो, इस पर जवाब दे सरकार, लेकिन उससे पहले जो कानूनी व्यवस्था बिगड़ी थी उस पर बात ना हो। मैं आ रहा हूं, ओके, सूर्य प्रकाश मैथिल जी आ रहा हूं आपके पास। फाजिल भाई मैं जानता हूं आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप तो बड़े ज़हीन व्यक्ति हैं, मैं बहुत लॉजिकल सवाल आपके पास लेकर आता हूं। तो इस हिसाब से मतलब जैसे हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी टाइप की चीजें हैं या दबे कुचले लोग हैं, उनको बदल देना चाहिए धर्म। उस हिसाब से धर्मांतरण कराने वालों को सेफ पैसेज दे देना चाहिए। तो इस हिसाब से तो जो मुस्लिम धर्म में अर्जाल वर्ग में आने वाले लोग हैं, इनको भी कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इनके कन्वर्जन को फाजिल अहमद यहां बैठकर आज इजाजत देंगे कि भैया अगर हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में दबे कुचले लोगों को इजाजत है कि वो कन्वर्ट कर ले, या उनको कन्वर्ट कराने वालों को इजाजत है, तो आप भी बोल दीजिए कि अर्जाल वाले सारे लोग कन्वर्ट हो जाएं, फिर वो भी दबे कुचले। ये तो स्वर्ण है, हाँ, ये तो जर्नल है मुसलमानों में। हाँ, ठीक है फाजिल भाई प्लीज। हाँ बता रहे, रुकिए। हाँ, अनुराग जी देखिए, जाति जनगणना मोदी जी करा रहे, और जाति जनगणना का रिपोर्ट जब आएगा तो मालूम हो जाएगा कि इस देश में सिर्फ 15 करोड़ हिंदू रहते हैं।
अब बीजेपी तो हिंदी का तुष्टीकरण करके राजनीति करती है, तब बीजेपी का क्या होगा, इस बात से ये लोग घबराए हुए हैं। अच्छा ठीक है, हो अब गया, आते आगे हैं मुसलमानों की जातियों में। हमारे यहाँ मुसलमानों में जातियां क्षेत्रीय आधार पे अपना अलग अलग टाइटल लिखती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। हम लोग किसी यादव जी की चुटिया काट के पुत्र विसर्जन आज तक नहीं किए, बिल्कुल, और कभी हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी ऊंच नीच की जातियों में रखा जाए। वैलिड पॉइंट सूर्य प्रकाश मैथिल में यही बोलने वाला था। पशमानजा दाऊदी बोहरा को तो आप खराब मुस्लिम मानते हैं और कह रहे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सभी मुस्लिम हमारे यहाँ न तो कुरान पढ़ने पर रोक है, न इमामत करने पर रोक है, तो ये तो हिंदू धर्म में भी रोक नहीं है। खाते भी हैं और शादी ब्याह भी होती है, शिया सुन्नी में भी शादियां होती हैं। शिया सुन्नी, खुद मेरे परिवार में शिया में शादी हुई है, शिया सुन्नी में भी शादियां होती हैं, ऐसा नहीं है। और सुन लीजिए, अरे फजील अहमद ये ताजिया निकालते हो, ताजिया में गए हो मुसलमान पर ये बात कर देने से आप थोड़े बच जाएंगे। हम लोग किसी की चुटिया काट के मूत्र विसर्जन थोड़े करते हैं। जो अपमान और तिरस्कार दलितों का हो रहा है सब भारत के अंदर, राजेंद्र पाल गौतम 5 करोड़ हिंदू को बौद्ध बना दिए। कुंभ होता है वहां पर, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई ओबीसी हो, चाहे जर्नल हो, सभी एक घाट पे स्नान करते हैं। आपके यहाँ तो कब्रिस्तान अलग है, आपके यहाँ मस्जिदें अलग है। हमारे यहाँ कोई न कब्रिस्तान अलग है, न मस्जिदें अलग है। नहीं, आपके बोल देने भर से फाजिल भाई ऐसा थोड़ी होगा कि आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं और हम मान लेंगे। फाजिल भाई सुनिए ना, 2016 का सबसे मुसलमान है, सुनिए ना, 2016 का सबसे ऑथेंटिक डेटा मैं आपको बता रहा हूं फाजिल भाई। उस आर्टिकल में यह साफ कहा गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदू धर्म में दिखता है वैसा ही डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम समाज में है। यहां तो मरने के, हमारे यहां तो शमशान में थोड़ी कहा जाता है कि ये दलित है तो उसको मत जलाइए, वहां तो कब्रिस्तान में भी डिस्क्रिमिनेशन है कि ये ऊंचे धर्म के, ऊंची जाति का कब्रिस्तान है तो यहां पर पर्टिकुलरली दफनाया जाएगा और दूसरी जगह दफनाया जाएगा। ये रिकॉर्डेड डेटा है फाजिल भाई। आपके सिर्फ कह देने भर से, सिर्फ आपके बोल देने भर से कोई यकीन नहीं करेगा। ये 2016 का आर्टिकल है, अंतरराष्ट्रीय संस्था जो इस पर रिसर्च कर रही थी उसने बताया। सुनिए फाजिल भाई, सुनिए 10 लाख भारत के जो दलित मुस्लिम हैं उन पर यह अत्याचार होता है। ये 2016 का आर्टिकल एक बार जरा पढ़िएगा। आपके सिर्फ मना कर देने से इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि ये डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम समाज में भी है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था आजादी के अब आप आ गए ब्राह्मणवादी पर, मुस्लिम समाज के डिस्क्रिमिनेशन पर तो भूलिए फाजिल भाई। मुस्लिम स्कॉलर है, ब्राह्मणों के स्कॉलर नहीं है आप। ऊपर जुल्म होता है, ब्राह्मणों के स्कॉलर नहीं है फाजिल भाई। मुसलमानों पे भी होता है, दलितों पे भी होता है, आदिवासियों पे भी हो। आखिर क्यों लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं आपको? ये भी तो बात समझ। राजेंद्र पाल गौतम मैं बताता हूँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं। एक मिनट फाजिल भाई, मैं बताता हूँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं। वो छोड़कर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। आप अब्दुल को अब्दुल रहना पसंद नहीं है, उसको आदित्य बनने का शौक है। हिंदू से ज्यादा नहीं। सुनिए, ये मिशन के तौर पर पाकिस्तान से फंड लेकर हमारे देश में धर्मांतरण गिरोह चलाया जा रहा है, इसलिए लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आप लोगों के गरीब होने का फायदा उठा रहे हैं, उनको पैसा देकर कन्वर्ट कर रहे हैं। सच्चाई सुनिए फाजिल भाई। संजय राणा जी, मैं उसके बाद फिर प्रेम सर के पास जाऊंगा। संजय राणा जी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही धर्म में है, लेकिन एक धर्म का डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा, दूसरे धर्म का नहीं कहा जाएगा। ये समाजवादी पार्टी कर रही है। संजय राणा प्लीज। अनुराग भाई गुड आफ्टरनून। ठीक है फाजिल भाई, आ रहा हूं आपके पास। ओके, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए ऐसा है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन होता तो ये रेट लड़कियों के नहीं लगाए गए होते, क्योंकि ब्राह्मण की लड़की तो 15 लाख, ठाकुर का है तो 10 लाख और वैश्य का है तो 8 लाख और जब दलित समाज का है तो 2 लाख। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे धर्मों में है नहीं है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश चला जा रही है। अभी तक हमारे समाजवादी पार्टी के समर्थक पांडे जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी बार बार अंबेडकर जी का गदा उठाए घूम रहे थे कि अंबेडकर जी ने हिंदुओं के लिए ऐसे बोला। बिल्कुल सही बोला अंबेडकर जी ने। एक बार आपको तो बहुत मुसलमानों के लिए भी बोला, सुन लीजिए, मुसलमानों के लिए बोला है कि हिंदुस्तान तब तक आजाद डिस्क्रिमिनेशन 10 लाख की मुस्लिम आबादी कुछ नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान ने चला 1 मिलियन मुसलमान पीपल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी जो कि दबे कुचले, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे आप। फाजिल भाई प्लीज शांत है कि सुनिए ना, संजय राणा कुछ बता रहे। संजय राणा जी प्लीज। नंबर 2, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं बोला था मुस्लिम इज अ क्लोज कम्युनिटी और डिस्क्रिमिनेशन करता है मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के बीच में, कभी भाईचारा नहीं हो सकता। ये चर्चा कभी भी कोई नहीं बोलता बाबा साहब ने क्या बोला था। बाबा साहब ने तीसरी बात बोली थी मुसलमानों के लिए, बोलूंगा तो फाजिल खान साहब उछल के भागने लगेंगे। अभी हमारे अशोक यादव जी बोल रहे थे देश से लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। 2011 में 2 लाख
62,000 भारतीय छोड़ के गए थे और 2020 में 1,92,000 छोड़ के गए। तो कम से कम आंकड़े लेके बैठा करो जब टीवी पर चर्चा करने के लिए। देखिए समस्या क्या अनुराग भाई, इस देश में जातिवादी पार्टी है, ये जातिवादी पार्टी है समाजवादी, इसका जो चक्र चल रहा है, जिसकी राजनीति चल रही है वो सिर्फ जातियों पे चल रही है। अगर हिंदुओं को तोड़ेंगे नहीं तब तक इनकी सत्ता आएगी नहीं। ये हिंदू को तोड़ करके अलग अलग करके अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। ये बता दीजिए कोई पीडीए कहते हैं, अखिलेश यादव के घोषणा करेंगे कि उनके अलावा, उनके खानदान के अलावा कोई समाजवादी का अध्यक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता। अखिलेश यादव कभी घोषणा करेंगे कि चीफ मिनिस्टर अगर समाजवादी पार्टी है तो चीफ मिनिस्टर कोई और यादव या कोई और समाज का बनेगा? नहीं बनेगा। मुसलमानों के साथ उन्होंने कितना भला किया। एक मुसलमान नेता का नाम बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी में आज हो और उसका तिरस्कार ना हो रहा हो। आजम खान साहब का क्या हालत कर दिया था समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा कि मुसलमानों का वोट लेते हैं, हिंदुओं को बांटते हैं। इनका एक ही काम है, इनका एक ही काम है, जातिवाद राजनीति करना, जाति आधारित राजनीति। ठीक है संजय राणा जी, आपने फैक्ट्स के साथ बात की। एक मिनट अशोक यादव के पास, अशोक यादव के पास हक है कि जवाब दे। अशोक यादव पूरी जवाब दीजिए। ये सिर्फ जाति आधार नहीं है। एक मिनट संजय राणा जी, मैं आपकी चीजों को कंक्लूड करके एक सवाल रखता हूं अशोक यादव के सामने। अशोक जी, संजय जी जिन बातों को बड़ा विस्तृत तरीके से बता रहे हैं उसका लबोलुआब इतना सा ही है कि जो योगी आदित्यनाथ धर्म के हिसाब से या लोगों को ना बटने और कटने वाली जो बात कह रहे हैं उसकी काट आप इस तौर पर लेकर आए कि जाति के आधार पर बांट दो और सिर्फ पॉलिटिकल फायदा लो, इसलिए ये सारी बातें रामजीलाल सुमन कह रहे हैं या कोई और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं? अनुराग जी देखिए, जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू के नाम पर एक हो जाओ, बंटो मत, तब वो हमारा पिछड़ा और दलित समाज ऐसे माथा पकड़ के बैठ जाता है। कहता है क्या कहता है हमारा पिछड़ा दलित समाज कहता है कि अरे मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ और आप ही के सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों की नौकरियां छीन ली गई और आप कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। शर्म नहीं आ रही? हिंदुओं एक हो जाओ। हिंदू एकता की बात करने वाली भाजपा को कम से कम चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब मारना चाहिए। समस्या ये है अशोक यादव जी कि आप जो दलित हैं उनको हिंदू नहीं मानने को तैयार है। समस्या ये है कि आप उनको दूसरे वर्ण से जोड़कर देखते हैं। एक मिनट, ठीक है संजय राणा जी और अशोक यादव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव और बात करते हैं। हमारे साथ प्रेम जी है जो बहुत लॉजिकल बात करते हैं। प्रेम सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात जो मैंने नोटिस की, फाजिल भाई बाबा साहब अंबेडकर पर बहुत बात कर रहे थे। फाजिल भाई से मैं अगर अभी पूछूंगा ना कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, शरीयत मानते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। लेकिन आज बाबा साहब के नाम की आड़ लेना है तो आज संविधान सर्वोपरि हो गया। मत कीजिए फाजिल भाई, ये मत कीजिए, ये कई बार चर्चाओं में आप एक्सपोज हो चुके हैं। प्रेम सर, लेकिन ये क्या 2027 2029 के लिहाज से विपक्षी पार्टियों का ये पूरा गेम शुरू हो गया है क्या? इसको थोड़ा पॉलिटिकली भी समझाइए, क्योंकि छांगुर जैसे केसेस, आयशा जैसे केसेस अगर देश में सामने आ रहे तो ये डराते हैं हमारे देश के लोगों को कि धोखा देकर, लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि वो ये बताएं कि हमारे धर्म में क्या विकारता है या हमारी जाति में क्या विकारता है, इसलिए कन्वर्जन हो रहा है। मतलब मूल कन्वर्जन के मुद्दे पर बात नहीं करना है। जी जी, देखिए अनुराग जी, कन्वर्जन हो रहा है, ये सब लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है मुसलमान में। हालांकि इसके आंकड़े हैं नहीं, ना आप दे सकते ना हम दे सकते, क्योंकि सरकार आंकड़ा लेकर आती नहीं। सर, मैं छोटी सी बात कह दूं प्रेम जी, मैं रोकना नहीं चाह रहा था आपको, बस एक छोटी सी बात कर रहा हूं। आप आंकड़ों की बात नहीं कर रहे, ठीक बात है, इसका कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है। छांगुर वाले केस में ये पता चला तकरीबन 3,000 लोग टारगेटेड थे जिनको कन्वर्ट किया गया। और ये आयशा जलाल वाले मामले में, मतलब माफ कीजिएगा, आयशा वाले मामले में भी पता चला कि कई लोग जो थे वो लिस्ट में थे, मतलब ये संख्या हजारों में थी। तो अगर गिनती के तौर पर, अगर इस चर्चा में ही अगर हम लोगों को मानना हो तो तकरीबन 4 से 5,000 लोग कन्वर्जन के रडार पर थे या कन्वर्ट हो चुके थे। और जो लोग पकड़े गए वो तो खुद कन्वर्टेड थे, मतलब वो भी कहीं ना कहीं से बरगलाए गए थे। तो ये आंकड़ा तो कम से कम हम मान सकते हैं ना सर, ये कम से कम ऑथेंटिक डेटा है। देखिए, ऑथेंटिक डेटा प्यूर रिसर्च का 2020 में भी था कि 29,999 राउंड फिगर में 30,000 का सर्वे था, उसमें 0.3% यानी 30,000 में 90 जो हिंदू थे वो धर्मांतरण हुए थे और इस्लाम में हुए थे। और इस्लाम में भी 0.3% का ही आंकड़ा था, लेकिन वो हिंदू में न होके किसी और धर्म में हुए थे। ये आंकड़ा का जहां तक गैर तो मतलब आप ये कहना चाह रहे, एक मिनट प्रेम जी इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं फिर। तो आप ये कहना चाह रहे कि रामजी लाल सुमन अगर ये कहते हैं कि कन्वर्जन हो रहा है और उसके पीछे दबे कुचले लोग जिम्मेदार है या उनका जो पिछड़ापन है वो जिम्मेदार है, तो इसका मतलब यह कि इस्लाम में पिछड़ापन है,
तभी ये कन्वर्जन का डेटा आप इस्लाम के हिसाब से बता पा रहे हैं? देखिए, नहीं। इस्लाम जब, हाँ, ठीक है, मान रहे हैं, हाँ, इस्लाम में भी जातिवाद है, आप बता रहे हैं, है, चलिए मानते हैं। हाँ। लेकिन इस्लाम में अगर हिंदू धर्म के लोग जा रहे हैं तो जातिवाद पर कहां चिंता करने की आवश्यकता है? जहां से जा रहे हैं वहां के जातिवाद की चिंता होगी। अगर इस्लाम से आ रहे होंगे हिंदू धर्म में, तब नहीं, उनको जबरदस्ती धकेला जा रहा है सब धर्मांतरण में। ये डिफरेंस है। नहीं, प्रेम सर, जबरदस्ती किया जा रहा है नहीं ये तो। अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोल नहीं पाएंगे। मैं जो एक जेन्युइन सवाल है प्रेम सर, मैं तो वो पूछ रहा हूं, ये तो जबरदस्ती की जा रही है ना, मतलब आप मानिए प्रेम सर, नहीं, एक मिनट संजय जी, लेट मी टॉक वन टू वन बन जाता है। ओके प्रेम, संजय जी, राणा जी, एक मिनट प्लीज, तो गलत है ना वो। राणा जी एक मिनट प्लीज। मैं कह रहा हूं प्रेम सर कि ऐसा नहीं ना कि स्वेच्छा से सब कुछ हो रहा है। भाई छांगुर जलाल उसने एक रेट लिस्ट तय कर लिया था, राजपूत फंसाओ 15 लाख दूंगा, ब्राह्मण फंसा लो इतने दे दूंगा, सिख फंसा लो इतने दे दूंगा। तो ये आपको लग रहा है सब स्वेच्छा से ही हो रहा है? अब्दुल आदित्य बन जाता है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे आप? मुझे मौका मिले ना तो मैं प्लीज 2-3 पॉइंट्स में सारे जवाब दे दूंगा। आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो भी दे दूंगा। हाँ, आ रहा हूं आचार्य जी इसके बाद। हाँ, देखिए, हम मान लिए कि जातिवाद फैक्टर नहीं है, जो हिंदू जो है जा रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, तो इसमें फैक्टर लोभ है और लालच, ठीक है। तो जो उदाहरण है उसके हिसाब से, तो ये एक ऐसा देश जहां पर कि 80-85% हिंदू हैं, जहां की सरकारें मुस्लिम नहीं है, इस्लामिक सरकार नहीं है, वहां पर लोभ और लालच देने की ताकत इस्लाम में कैसे आ रही है? आप बहुत छोटा कर देते हैं, मैं माफ कर रहा हूं, कैसे आ रही है इस्लाम में? मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, आप बहुत छोटा कर देते हैं। देखिए सर, सिर्फ लोभ नहीं, साम दाम दंड भेद जिससे हो सकता है वो सब यूज कर रहे हैं। सुनिए ना, पहली बात सुनिए ना, सुनिए। अरे संजय जी प्लीज, आप बीच में मत इंटरप्ट कीजिए ना। मैं प्रेम सर से कुछ लॉजिकल चीजें कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो लोग साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तब जाकर कन्वर्जन कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर हिंदूवादी सरकार है और अगर वो नहीं रोक पा रही है तो आप उसकी कार्यशैली पर सवाल उठा लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो धर्मांतरण कर रहे हैं उन लोगों को कोई पार्टी सेफ पैसेज दे दे हमारे देश में। अनुराग जी, साम लास्ट 10 सेकंड सर, फिर आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं, फिर उसके बाद सूर्य जी प्लीज। साम दाम दंड भेद हमेशा जो सत्ता में होते हैं उनके पास में ये उपचार होता है। पाकिस्तान की सरकार तो ऐसा कर सकती है, वहां हिंदुओं को कन्वर्ट करा सकती है। साम दाम 15 लाख रुपए ब्राह्मण की लड़की का रेट, लेकिन हिंदुस्तान में 10 लाख रुपए ठाकुर की लड़की का रेट, हिंदुस्तान में अब डिस्टर्ब करना आपकी आदत है, फितरत है, मैं क्या करूं? कोई तर्क लेना ही नहीं चाहते। प्रेम जी, थोड़ा मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है। ठीक है, सरकारी जिम्मेदार है, मान लिया जिम्मेदार है, करवाने वाले, मतलब चलिए मान लेते हैं कि सरकार, मान लेते हैं कि किसी गैंगस्टर ने कोई क्राइम किया, तो आप बंदूक चलाने वाले को क्या आप हमारे देश के संविधान के हिसाब से क्लीन चिट दे देंगे? ऐसा नहीं होता। संजय राणा जी प्लीज, संजय राणा जी ये पॉइंट में रख चुका हूं, आ रहा हूं आपके पास वापस। आचार्य विक्रमादित्य जी, सरकार जिम्मेदार वो लोग जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं जी, लेकिन इस्लाम के लिए काम करने वाले और उसमें कन्वर्ट करवाने वाले जिम्मेदार मुझे अब तक विपक्ष की ओर से तो कोई नहीं दिख रहा है। देखिए, मेरे पास 4 पॉइंट है समझाने के लिए। सबको पता है क्या हो रहा है, क्या खेल रच रहा दीपक सर है, कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपको मिशनरी में याद है, छोटे बच्चे, नहीं फाजिल भाई थोड़ा सा मिशनरी में याद है, मिशनरीज में स्कूलों में एडमिशन, कॉन्वेंट स्कूलों में एडमिशन। आप तो मेरे बड़े फाजिल गेस्ट हैं, आप थोड़ा सा वेट, मिशनरी उसका अपमान और तिरस्कार करेंगे, ये सब कारण है। ठीक है, ओके फाजिल भाई, यू मेड योर पॉइंट। सत्य बोलने नहीं जाते, इनको पेट में दर्द है, इनको सत्य सामने आ रहा है, पूरा देश जानता है, आचार्य जी प्लीज कंटिन्यू। पूरा देश जानता है। जिसके धर्म में ब्राह्मण को उच्च, देखिए भाई, स्कूल में एडमिशन होता था मिशनरी स्कूल के अंदर, कहते थे हाँ ठीक है, ओके, ऑल योर टाइम्स। क्या धर्म परिवर्तन कर लो, स्कूल में एडमिशन हो जाएगा कॉन्वेंट स्कूल के अंदर। आज कश्मीर के अंदर, कश्मीर से लेकर अगर आपको केरला याद हो, केरला के अंदर कैसे लड़कियों को बरगलाया गया था, बेवकूफ बनाया गया था, साम दाम दंड भेद यूज किया गया कि धर्म खराब है, इसमें आ जाओ, सब्ज बाग दिखाए गए। बाद में पता चला अरे कहां फंस गए, आचार्य जी, बहिर्गमन है नहीं, जिंदगी जो बड़ी खबर है वो यही है, जिंदगी बर्बाद हो गई। जो आगरा में धर्मांतरण चल रहा था उसमें कई कश्मीर की लड़कियां थी, वो इसी मोडस ऑपरेंडी से काम कर रही थी कश्मीर के अंदर, केरला स्टोरी। बिल्कुल इसी पे मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सुमन जी से एक बात पूछना चाहता हूं, यहां बैठे समाजवादियों से बात करना चाहता हूं। पांडे जी, आप अगर त्रस्त हैं, कब जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बताओ। आप त्रस्त हो,
आप भी त्रस्त हो ना इस देश, जाति, धर्म, सनातन के अंदर से? बताओ, अगर त्रस्त हो तो छोड़ के जाना चाहते हो? हाँ। बोलो भाई, तुम्हें धर्मगुरु बोलो भाई, बना दिया, सनातन धर्म छोड़ के जाना चाहते हो? गुरु बनाने की तो कोई परंपरा ही नहीं है। शालीनता से नहीं, शालीनता से ये हमसे अगर पूछेंगे कि आप धर्म छोड़ रहे हैं, तो हम इनसे पूछेंगे आपको धर्मगुरु बनाने का अधिकार पूछा किसने दिया? माननीय सांसद साहब से पूछा जाए, यहाँ बैठे अशोक यादव से पूछा जाए कि क्या किसी ने आपको जाति भेद के नाम पे पुकारा, किसी ने आपको मंदिर में घुसने से मना किया? यहाँ बैठे यादव जी से पूछा जाए, यहाँ बैठे पांडे जी से पूछा जाए। तो मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप उस लहजे से बात नहीं करेंगे तो मैं आपके लहजे में जवाब दूंगा। आचार्य जी, आचार्य जी, मैं आपको फिर वक्त दूंगा। दीपक जी, आचार्य जी, एक मिनट, एक छोटा सा सवाल है मेरा दीपक जी से। हमारे धर्म में कुरीति, हम इस पर बात करेंगे। मैं आपके लिए ताली बजाता हूं दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। समाजवादी पार्टी के नेता है, है ना? नहीं, मैं नहीं। ठीक है, समर्थक है। हाँ। आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। जी। समाजवादी पार्टी वोट सबका ले रही है, बिल्कुल ले रही है, और सबका जब वोट ले रही है तो सारे समाज के सुधार की बात करेगी। बिल्कुल करने